ऑस्ट्रिया में हुए आतंकवादी हमले ने सभी शांतिप्रिय देशों को गुस्से से भर दिया है। अभी कुछ दिन पहले ही भारत के मित्र देशों में से एक फ्रांस से भी आतंकवाद की तस्वीरें सामने आईं। वहां पहले एक चर्च में आतंकवादियों ने खूनी खेल खेला, फिर लियोन शहर में एक पादरी को गोली मार दी। आपको दिखाते हैं कि कैसे ऑस्ट्रिया से पहले फ्रांस में खेला गया ये खूनी खेल। सोमवार की रात ऑस्ट्रिया में आतंकी हमला हुआ तो उससे ठीक 4 दिन पहले ही फ्रांस में भी हुआ था कत्लेआम। दहशतगर्दों ने खूनी खेल खेला। महज 72 घंटे के अंदर 2-2 बार फ्रांस के लोगों के आंसू निकले। दहशतगर्दों की कायरता से इंसानियत तड़प गई। वो पहली तारीख थी 29 अक्टूबर 2020, यानी आज से ठीक 5 दिन पहले की बात। फ्रांस के नीस शहर में सुबह के वक्त अचानक अफरा तफरी मच गई। एम्बुलेंस और पुलिस की गाड़ियों के सायरन बजने लगे। ये किसी बड़ी अनहोनी का संकेत था। हालांकि चंद ही मिनटों में साफ हो गया कि नीस के नोत्रे दाम चर्च के बाहर हमला हुआ है। किसी ने सोचा नहीं था कि आतंकी हमला हो सकता है। उस चर्च में कट्टरपंथ की आग में झुलस रहे एक शख्स ने खूनी मंजर पैदा कर दिया था। horrible et qui sans doute correspond aux moyens utilisés par ce professeur courageux de Conflans Sainte-Honorine, Samuel Paty. नीस में गुरुवार की सुबह करीब 9 बजे हमलावर चाकू के साथ नोत्रे दाम चर्च के अंदर घुसा और वहां बैठे लोगों पर ताबड़तोड़ वार करने शुरू कर दिए। उस दहशतगर्द ने 2 लोगों का गला काट दिया। इस हमले में कुल 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हुए। पुलिस ने हमलावर को गोली मारकर जख्मी किया और उसे पकड़ लिया। बात तुरंत फैल गई। इस बर्बर आतंकी हमले से फ्रांस सन्न रह गया। फ्रांस की संसद ने नीस में हुए हमले को लेकर मौन श्रद्धांजलि भी दी, लेकिन नीस हमले के ठीक 2 दिन बाद ही यानी 31 अक्टूबर को ही फ्रांस का एक और शहर ऐसी दहशतगर्दी का शिकार हुआ। फ्रांस के नीस से महज 470 किलोमीटर दूर पर बसे लियोन में भी एक पादरी को निशाना बनाया गया। वहां चर्च के बाहर पादरी को हमलावर ने गोली मार दी। हमले में पादरी को पेट में गोली लगी और उनकी स्थिति गंभीर हो गई। वैसे नीस के चर्च में चाकू से हुए हमले में 3 लोगों की मौत के बाद राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों ने सख्त बयान दिया, जिसमें उन्होंने फ्रांस से इस्लामिक आतंकवाद और कट्टरवाद को जड़ से खत्म करने की बात कही। What we must fight is Islamist हमें इस्लामिक कट्टरवाद से लड़ना ही होगा। socio-political project. फ्रांस के राष्ट्रपति के इस बयान के बाद दुनिया के कई देशों में जबरदस्त विरोध शुरू हो गया। नीस शहर में हुए हमले के अगले ही दिन हिंसा हुई। कई मुस्लिम देशों ने राष्ट्रपति मैक्रो के बयान पर एतराज जताया। भारत के कई शहरों में भी वैसे प्रदर्शन दिखाई दिए, लेकिन सरकार ने साफ कह दिया कि आतंक के खिलाफ लड़ाई में हिंदुस्तान कदम कदम पर फ्रांस के साथ है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। फ्रांस के